नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आ, एक ब्लॉग बहुत टाइम बाद एक्चुअली मैं घर आया था अपने, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी नासाज थी। अचानक से उनको चिकनगुनिया हो गया था अभी रिसेंटली। पिछले हफ्ते तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी उनको आ गई थी, अभी भी कमज़ोरी है। तो उन्हीं के पास में आया था। इज़ नॉट वेल, स्टिल ही इज़ नॉट वेल, पर मुझे जाना तो पड़ेगा ही। और प्लानिंग है अभी कि दिल्ली वापस जाने की। माइकल हट जा बेटा। और ये देखो, ये मुझे परेशान करता रहता है। इसके पास में रहता हूँ, ये पूरे दिन ना मुझे कहीं बैठने देता है, ना कुछ काम करने देता है। तो कल की एक मैं आपको बात बताता हूँ। कल मैं जब गांव में था तो मुझे किसी ने ये बोला कि यार, घर में रहते हो तुम, घर से बाहर नहीं जाते हो। और देन आई रियलाइज कि एक्चुअली मैं घर में रहने के लिए ही आता हूँ। ये जो घर का जो मेरे हिस्सा है ना, इट इज़ लाइक ए स्पिरिचुअल प्लेस फॉर मी। मैं जब दिल्ली में होता हूँ तो मैं बहुत लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं हज़ारों लोगों से बात करता हूँ डेली, और फेस टू फेस, फ़ोन पे। और इतना बिज़ी होता हूँ जब मैं अपने काम में होता हूँ कि मैं बातें करता रहता हूँ केवल लोगों से। तो मुझे एक ब्रेक चाहिए होता है जहाँ पे मैं चुप रह सकूँ। तो जब मैं घर पे आता हूँ तो मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, और ध्यान की मुद्रा में एक तरीके से रहता हूँ जहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ, बिना बोले, बिना कुछ कहे किसी से। आराम से चुपचाप रहो। आराम से आता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, थोड़ा थोड़ा इस अपने अंदर की जो और मेरी एक अंतर्भावना है, जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, और उसको डीप में ले आने की कोशिश करता हूँ। तो कल अचानक से जब उन्होंने मुझे कहा ना कि कभी घर से भी निकल लिया करो, तो मुझे अकाट्य मेरे मुँह से, अचानक से मेरे मुँह से निकला कि मैं घर रहने के लिए ही आता हूँ। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बात कितनी अच्छी है यार मेरे लिए, कि मैं आता हूँ और 2-3 दिन अपने घर में बिताता हूँ, और उसके बाद दिल्ली वापस चला जाता हूँ। और मुझे इतना सुकून मिलता है ना इस जगह पे रहने से, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये देखिए, मेरे मेरे चारों तरफ पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे पेड़-पौधे, ये अ, मेरा घर, आप देखिए, ये मेरा घर है। ये मेरे चाचा जी का सामने व्हाइट कलर का देख रहे हैं घर है, और एक्चुअल में ये मेरा घर है जहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना बिताता हूँ। अभी मेरे जाने का मन नहीं है क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा बहुत ज़रूरी काम है अभी रिसेंटली, इसी महीने में, जो कि मुझे पूरा करना है। और जब भी मैं आता हूँ तो इन पेड़ पौधों के बीच में आकर के जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो मुझे लगता है कि दिल्ली में कहीं नहीं मिलता है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ आराम से, अपने आप में रहता हूँ, अपनी ही चीज़ें करता रहता हूँ, अपनी ही मस्ती में रहता हूँ। ना मैं किसी से ज़्यादा बोलता हूँ, ना मैं किसी से ज़्यादा कुछ कहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे केवल जीवन में थोड़ी शांति चाहिए होती है, और जब मैं यहाँ आता हूँ, इसके आस-पास, पेड़-पौधों के आस-पास रहता हूँ, तो मुझे केवल शांति ही शांति नज़र आती है, और मैं शांति को खोना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि इतना बोलता हूँ ना मैं यार, हम सब लोग, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, हम सब लोग जितने भी काम करते हैं ना, वो सब लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। इतना दिमाग हमारा चलता है, तो कभी ना कभी तो शांति चाहिए होगी ना। तो ये जगह है जहाँ पर मैं आकर के ठहर जाता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कल जब उन्होंने मुझे बोला ना ये बात, तो मुझे थोड़ी लगी भी यार कि ये क्या कह रहे हैं, पर मेरे मुँह से जब वो निकली ना, तो मैं इतना, मुझे अच्छा लगा कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। मुझे इस जगह को छोड़ कर के कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है। मैं यहाँ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ एकदम, अपने डॉगी के साथ, मम्मी-पापा के साथ, क्योंकि पापा की तो ख़ैर तबीयत नासाज़ है, उनको तो छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ अभी कहीं। तो केवल मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ, 2 लोग, वे और मेरे चाचा-चाची, मेरे छोटे भाई-बहन जो लोग हैं उनसे बस। बाकी मैं शायद ही किसी से बात करता हूँ, और उसका रीज़न यही है केवल, क्योंकि मुझे 2 दिन के लिए कम से कम पीस चाहिए होती है, तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मैं जितनी भी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, मैं उसको, एक नेगेटिविटी को निकाल देता हूँ यहाँ पे आके। तो पिछले 2 दिनों में जब से मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मैंने यहाँ यार क्या शांति है। शायद मैं कहीं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ, किसी भी अच्छे से अच्छे मंदिर में चला जाऊँ, भगवान के आँचल में चला जाऊँ, वहाँ इतना मुझे सुकून ना मिल पाए जितना यहाँ पे आकर के मुझे अपने घर के अंदर सुकून मिलता है, और इस सुकून को मैं खोने देना नहीं चाहता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी एनर्जी है, ताकत है, जो मुझे थोड़ा-सा अलग करती है इन चीज़ों में। ख़ैर, आज तो वापस आने का टाइम है, पर फिर से वही काम लग जाएँगे, फिर से वही दिमाग चल पड़ेगा, फिर से वो सारी चीज़ें दिमाग में होंगी, फिर से वही थिंकिंग चल पड़ेगी दिमाग में।
तो इन चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ और मैं उसमें सक्सेस भी हो जाता हूँ। मैं 2 दिन के लिए एकदम बिल्कुल बंद रहता हूँ। बहुत कम अपना फ़ोन चलाता हूँ। बहुत कम सोशल मीडिया आज की डेट में मेरे पास है एक्सेस। मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आज की डेट में यूज़ नहीं कर पाता हूँ। इंस्टा यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा। फेसबुक डिलीट रखता हूँ, इंस्टा डिलीट रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास आज की डेट में ना करने के लिए। बस खुद में अपनी पढ़ाई-लिखाई और इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता हूँ और कोई चीज़ है नहीं अभी करने के लिए ख़ास। ख़ैर ये तो चीज़ हुई मेरे बारे में और आप सबके बारे में, सबकी लाइफ़ में क्या चल रहा है? सब ठीक-ठाक हैं? जॉब, नौकरी, घर-परिवार सब सब राज़ी-खुशी है ना अपने-अपने काम-धाम में सब में ठीक? अगर नहीं भी है तो प्लीज़ अपने काम पे फ़ोकस रखो, बस काम करो। काम के अलावा और कुछ मत सोचो। आपका काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काम है तो सब ठीक है, काम अगर ठीक नहीं है तो भाई कुछ भी ठीक नहीं है। ल लोग भी आपके साथ वैसे व्यवहार करते हैं जब आपके पास काम होता है। तो काम पे अपना फ़ोकस रखो, पैसे कमाओ और बस उन चीज़ों पे ज़्यादा वक़्त ज़ाया करो अपना जो चीज़ आपको खुशी देती है। सम लाइक आई लव म्यूज़िक, आई लव टू स्पेंड टाइम विद म्यूज़िक। सो उन लोगों पे ज़्यादा टाइम देता हूँ। मेरी माँ देखो मैं अपनी माँ से मिलाता हूँ, बहुत दिन हो गए थे, एक माँ को अपने ब्लॉग में डाला था। शी इज़ हियर। माँ देखो ये मेरी माँ है। बड़ी अच्छी लग रही है ना जहाँ से। माँ अच्छी की बात थोड़ी है, अच्छी लग रही है। मेरी माँ हमेशा खूबसूरत लगती है। मुझसे मुझसे कोई ये कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी तो अभी जवान लगती है, तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं। तो ये मेरी माँ है देखो। ये तो सब नसीब की बात है। देखो मैं मम्मी दांत दिखाना। कौन कहता है कि दांत लगने के बाद ठीक नहीं होते। ये पूरी माँ का मैंने वो भी आगे जबड़ा, देख तेरा। हाँ मैंने अपनी माँ का पूरा जबड़ा ही चेंज कराया था। देखो दांत एकदम परफेक्ट हो गए मेरी माँ के। वो ये देख रहा हूँ। कानों ये अजीब देखो, ये जो बांध रखा है ना मेरी माँ ने, इनका बनाया हुआ है अपना है। हाँ, गर्मी लगती है। चल अच्छा एक चीज और मैं बताने वाला था, वो पापा कहाँ मीशो निकल का रहे जो हैं? प्यार है ना मेरी माँ का, मैं बता रहा हूँ डेली जो सामान मंगाती है। परसों भी इन्होंने कुछ मंगाया था, वो बेकार आया। हाँ वो बेकार है, उसको फिर वापस करना है कि तू इसको वापस कर और कुछ और मंगाऊंगी उस पे से। अभी मत मंगाने के मंगाया नाम करो, में मीशो वीशो ना ठीक नहीं होते हैं, मंगाने ठीक है। के नाम में कुछ मंगाई मीशो तो तुम दुकान से अच्छे से ले लिया करो ना। दुकान पे कौन लेके जावे। हाँ ये भी बात चक्कर है। तो ये है। यहाँ भाई ऐसी दुकान वुकान तो है नहीं जो इनको लेके जाए ऐसे। दुकान पे लेके कौन जावे। देखो मम्मी मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, देखो रे। बड़ा बड़ा आ गया तो। बुढ़ापा आ गया ना नहीं? हाँ बुढ़ापा आ गया देखो तेरे। हाँ यही तो तेरे देवर को बुढ़ापा आ गया भाई। दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे, महेंद्र सिंह धोनी के भी सफेद हो गए थे जल्दी, विराट कोहली के भी सफेद हो गए थे जल्दी, देखो दिखने लगे। माइकल ओ बच्चे, और अब क्या ये बनाएगी। देखो खाया ये कुछ रहा, ना। ये इसका अलग ही है स्वैग। ये माइकल अच्छा अच्छा। भाई बेटा दूर रहो, चिपको मत मेरे से, अरे चिपक बाल मत चिपका तू दे मेरे भाई से, बस तेरे। दूर रहे मुझसे, बस दूर रहे। देख हाँ ये देखो ये देखो। ये मांग रहा मोबाइल, ये देख अरे मरा जा मरा। हाँ। हाँ मेरी माँ की बातें और माइकल और की सुना, सी हैं दोनों की। मैडम सो रही उठी ना अभी। अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है, मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है। कल को चला जाइए। नहीं नहीं पापा की तबीयत भी खराब हो रही है। कल को चला जाइए। नहीं नहीं जाना है हमें। बस हड्डी हड्डियों में दर्द है, चला नहीं जा रहा इनसे ज्यादा चल। अब जरा कहाँ को निकल गया मुझे ये समझ में ना आ रहा। गए कहाँ। गए होंगे पिताजी बाहर धूप में कहीं खड़े होने के लिए। तो आज के मुड़ा ब्लॉग नहीं में जाता अभी बस कोई है ना हड्डी, इतना ये ही। जो ना नसें अभी मैं नसों यहाँ में से रखता निकलना है है ये। यार, मेरी नसों में कुछ चिकनगुनिया जो होता है, ये हड्डी हड्डी मुझे में पहुंचना है सुना वहाँ पे 4-5 बजे तक पहुंचना है आज। है। एंड बहुत एक इम्पोर्टेंट है, वो काम निपटाना है। मिलता हूँ ऐसे किसी और कुछ नेक्स्ट करते ब्लॉग में, रहे टिल ज्यादा देन। करने की तो फिर। और एक चीज़ और, हाँ घर आ रहे हो तो घर पे रहो और घर पे शांति रहो, के कहीं जाओ साथ मत अपनी, ना। हाँ कहीं जाओ मत और शांति के साथ अपनी कोई जिंदगी अपने घर बिताओ। आओ तो घर ही रहो, घर से बाहर मत। हाँ घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर रहो घर। शांत रहो और कम बोलना शुरू करो, कम बोलो, ठीक है, जितना कम बोलोगे खुश रहोगे।